देखो दोस्त, ये वीडियो थोड़ा सा बोरिंग है। अगर तुमने इसको एंड तक देख लिया तो तुमको सच में बहुत वैल्यू मिलने वाली है। इस वीडियो में कोई भी मेरा ऐसा एम नहीं है कि मैं तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करके रखूं, इसलिए मैं फास्ट कट पेस एडिटिंग करूं। ये बहुत ही सिंपल और प्लेन वीडियो है। यहाँ पे मैं जो शेयर करने वाला हूँ वो तुम्हारी लाइफ में सच में तुमको बहुत हेल्प करेगा। अब जैसे तुम ये वीडियो पे आए हो तो ऑब्वियस सी बात है, तुमको कहीं ना कहीं डर है कि तुमको फ़ोन एडिक्शन हो रहा है एंड तुम उसे ओवरकम करना चाहते हो। अब सी एडिक्शन अलग अलग लेवल पे होता है, बट यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि एडिक्शन इतना ज़्यादा है कि तुम फोकस ही नहीं कर पा रहे हो अपने डे टू डे टास्क में, और तुम्हारा मेजरली किसी भी काम को करने का मन नहीं लगता, तुम्हारा किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, हर चीज़ मन नहीं लगती है। तो देखो, मैं तुमसे फ़ोन छोड़ने के लिए नहीं कहूँगा, बिकॉज ऑनेस्टली प्रॉब्लम फ़ोन नहीं है। सी इसी फ़ोन से कोई बिजनेस बिल्ड कर रहा है, कोई कुछ सीख रहा है, कोई अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के साथ शेयर कर रहा है, अपने आर्ट को शेयर कर रहा है, और रोज़ इसी फ़ोन पे कोई 6 से 7 घंटे पर स्क्रॉल कर रहा है, और रात को साइड में फ़ोन रख के ये सोचता है यार आज मैं कुछ भी नहीं कर पाया। तो इससे पहले हम ये बात करें कि मेडिटेशन कैसे हेल्प करेगी तुम्हारे फ़ोन एडिक्शन में, पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली में फ़ोन एडिक्शन क्या है, होता क्या है फ़ोन एडिक्शन। बिकॉज हर पर्सन जो फ़ोन यूज़ करता है वो एडिक्टेड नहीं है। सपोज तुम पूरा दिन काम करके आए एंड आधा घंटा तुमने इंस्टाग्राम देखा, कुछ फनी वीडियोस देखे, रिलैक्स किया एंड फोन साइड में रखकर तुम सो गए, दैट इज नॉट नेसेसरली एन एडिक्शन। प्रॉब्लम तब शुरू होती है व्हेन यू वांटेड टू स्टॉप बट तुम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो। तुमने फ़ोन किसी काम के लिए खोला था बट 15 मिनट बाद तुम्हें याद भी नहीं कि तुम क्या करने आए थे एंड तुम स्क्रॉलिंग में चले गए। सुबह आँख खुलती है तो तुम फ़ोन यूज़ करने लग जाते हो, लिफ्ट में खड़े हो 20 सेकंड के लिए तो फ़ोन, अकेले यू कैन नॉट फील लाइक स्पेंडिंग टाइम, यू जस्ट वांटेड टू टेक आउट फोन एंड कीप स्क्रॉलिंग। खाना खाने जा रहे हो तो फ़ोन, वॉशरूम में गए हो तो फ़ोन, सोने जा रहे हो तो फ़ोन। जस्ट अब तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली अपने फ़ोन पे चला जाता है। द मोमेंट यू फील यू आर अलोन, तुम्हारा हाथ गया, तुमने इमीडिएटली अपना सोशल मीडिया खोला एंड स्टार्ट स्क्रॉलिंग। यहाँ पे दिस इज अ लॉस ऑफ चॉइस, ये रियल प्रॉब्लम है। एंड आई थिंक इसी कॉन्टेक्स्ट में ब्रेन रॉट वर्ड इतना पॉपुलर हुआ है। ऑक्सफोर्ड ने ब्रेन रॉट को 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चूज किया, बट ब्रेन रॉट का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे ब्रेन लिटरली सड़ रहा है, तुम्हारे ब्रेन में कोई एक्चुअल रॉट नहीं हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारे अल्फा, बीटा, थीटा या गामा वेव्स बनने बंद हो गए। ब्रेन रॉट बेसिकली एक कल्चरल टर्म है फॉर द फीलिंग दैट कम्स जब आप बहुत ज़्यादा हाई स्टिमुलेटिव और रिपीटेटिव कंटेंट कंज्यूम करते हो। तुमने बहुत कुछ देखा, कंटिन्यू स्क्रॉल किया, बट एट द एंड तुम्हें कुछ याद ही नहीं कि तुमने क्या देखा। तुम मेंटली बिजी थे बट यू आर नॉट फुलफिल्ड मेंटली, यू डिडंट फील फुलफिल्ड। तुम एंटरटेन हुए बट समहाउ यू आल्सो फील एग्जॉस्टेड। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुमको अपनी नॉर्मल लाइफ बहुत मंडेन लगती है, यू डोंट फील एनी एक्साइटमेंट। तुम बुक्स नहीं पढ़ पाते, वो बहुत बोरिंग लगती है, यू फील लाइक जैसे खोलते हो वैसे ही नींद आ जाती है। और किसी भी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन में तुम फोकस नहीं कर पाते, थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन तुम्हारा फोकस सस्टेन नहीं हो पाता। जैसे अभी ये वीडियो में तुम्हें ऐसा फील हो रहा होगा कि यू नो उसको स्पीड बढ़ा देता हूँ, उसको 2x पे 3x पे देखता हूँ। यूट्यूब वीडियो यू वांटेड टू सी ऑन 2x सीरीज, तुम बस जल्दी से बात जानना, जल्दी से एंड रिजल्ट जानना तुमको, यू डोंट वांटेड टू गो थ्रू द प्रोसेस। मेडिटेशन इट्स लाइक यू कैन नॉट सिट फॉर 5 मिनट्स, बेचैनी होने लगती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्या हो रहा है कि तुम्हारे अटेंशन को कॉन्स्टेंटली ट्रेन किया जा रहा है, हर समय कुछ ना कुछ नया मिलता रहना चाहिए, एक रील के बाद दूसरी रील, एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो, एक स्टिमुलेशन के बाद दूसरा स्टिमुलेशन। इसलिए कंजप्शन ऑफ पोर्नोग्राफी भी इतना कंटेंट का बढ़ गया है कि आपको हर समय कांस्टेंट स्टिमुलेशन की आदत पड़ गई है। अब यहाँ पे मेडिटेशन एंटर करती है, बट उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग अबाउट द ब्रेन। आप लोगों ने ये टर्म सुने होंगे, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, गामा, बहुत पॉपुलर टर्म्स हैं, इस पर बहुत सारे वीडियोस बने हैं। दीज आर बेसिकली पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो रिसर्चर्स मेजर करते हैं आपके ब्रेन में। सिंपली अगर इसके बारे में बात करें, जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो एक पर्टिकुलर पैटर्न आपके न्यूरल पाथवे क्रिएट होता है, तो उस वेव फॉर्म को नाम दे दिया गया है। बट आप इसको ऐसे इमेजिन मत करो, फॉर एग्जांपल अगर आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो तो आपका बीटा वेव ऑन हो, ऐसा नहीं होता है। ब्रेन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ब्रेन इतना सिंप्लीफाइड नहीं होता, वो उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। देयर आर मेनी थिंग्स विच कम्स अराउंड इट। बट मेडिटेशन से रिलेटेड रिसर्चेस में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी गई। डिफरेंट मेडिटेशन प्रैक्टिस के ड्यूरेशन में जब ब्रेन की एक्टिविटीज़ को, उनके पैटर्न्स को डीपली ऑब्जर्व किया, मल्टीपल स्टडीज़ करी गई, तो ये दिखाई देता है कि अल्फा और थीटा वेव्स में एक्टिविटीज़ ज़्यादा वेव फॉर्म्स दिखते हैं, है ना, उसमें ज़्यादा चेंजेस दिखे। अब इसका मतलब इससे ये कंक्लूजन निकला कि जो आपके अल्फा और थीटा वेव्स थे वो सिर्फ स्लीप में एक्टिवेट नहीं हो रहे, वो बेसिकली ये भी देखा गया कि मेडिटेशन के ड्यूरेशन में भी
पॉसिबल है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो हमारे में से बहुत सारे लोग सिर्फ 2 स्टेट्स की हमको आदत होती है, या तो माइंड कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट करेगा, रील्स, नोटिफिकेशन, म्यूजिक, वीडियो, उसको कुछ चाहिए, कुछ चलते रहना चाहिए, या फिर अगर आपने ये स्टिमुलेशन हटा दिया तो बोर्डम, रेस्टलेसनेस या स्लीपीनेस आने लगती है। विदाउट स्टिमुलेशन रह ही नहीं पाता। अब मेडिटेशन तुमको एक और स्टेट के लिए प्रिपेयर करती है। तुम रिलैक्स भी रहोगे बट अवेक रहोगे, तुम सोओगे नहीं, तुम्हें बोर्डम के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, तुम अटेंटिव भी होगे बट काम रहोगे। अगर तुम अटेंटिव हो तो या तो तुम बहुत हाइपर हो जाओगे, बट यहाँ पे मेडिटेशन तुमको सिखाएगी तुम फुल्ली अलर्ट हो बट स्टिल यू आर काम। मतलब कि तुम्हारा माइंड स्टिमुलेशन के पीछे नहीं भाग रहा लेकिन तुम सो भी नहीं रहे हो। दिस इज अमेजिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और फोन एडिक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी तुमको थोड़ा सा बोर्डम आता है वैसे ही हम कॉन्स्टेंटली फ़ोन उठा लेते हैं। अब मेडिटेशन यहाँ पे तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ाता है। तुम्हें बोर्डम, रेस्टलेसनेस की अर्ज आएंगी, तुम उनको फील करोगे बट बिना फ़ोन उठाए। वो तुम्हें थोड़ी देर के लिए फील होंगी, यू विल ऑब्जर्व देम एंड दे विल पास, दे विल सिंपली पास। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तुमको ऑलरेडी पता है कि स्क्रॉलिंग तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही है, फिर भी तुम उसको रोकते नहीं। क्यों? इंटरेस्टिंग है ना। हमको पता है कि इट्स नॉट गुड फॉर अस, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ बट स्टिल हम उसको नहीं रोक पाते। यहाँ पे हमारे ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमको समझना है जिसको बोलते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जो आगे वाला हिस्सा है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है तुम्हारे अटेंशन, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब ब्रेन का वो सिस्टम है जैसे तुमने डिसाइड किया कि मुझे कल सुबह जल्दी उठना है, मुझे रात में फ़ोन नहीं उठाना, मैं साइड में रख दूंगा, मुझे ये काम कंप्लीट करना है अभी। बट अब प्रॉब्लम क्या है? नोइंग समथिंग एंड एक्चुअली डूइंग इट, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। रात के 12 बज गए, तुमको परफेक्टली पता है तुम्हें सोना है, बट फिर माइंड बोलेगा कि एक रील, एक मूवी, एक वीडियो, और उसको देखते देखते 1:30 कब बज जाएगा। ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो चल रहा है और जिसमें तुम डिसाइड नहीं कर पाए, जिसमें तुम डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे, वो बड़ा इशू है। एक पार्ट लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस देख रहा है और वहीं पे दूसरा पार्ट इमीडिएट रिवॉर्ड के पीछे भाग रहा है, उसको इमीडिएट रिवॉर्ड चाहिए। एंड स्पेशली जब तुम टायर्ड होते हो, स्ट्रेस होते हो, इमोशनली डिस्टर्ब होते हो, तो सेल्फ कंट्रोल और डिफिकल्ट हो जाता है, तुम भावनाओं में बह जाते हो और उसके बाद सच में गिल्ट आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब यहाँ पे मेडिटेशन का रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन तुमको सिर्फ रिलैक्स करने नहीं सिखाता, वो तुम्हारे अटेंशन और इमोशन को कैसे रेगुलेट करते हैं ये भी ट्रेन करता है। हर बार क्या होता है मेडिटेशन में, जब आप अपनी ब्रेथ पे फोकस करो, अपनी ब्रेथ पे ध्यान दे रहे हो, माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, तुमको उसको कॉन्शियसली अटेंशन को वापस लाओगे अपनी ब्रेथ पे, फिर से डिस्ट्रैक्ट होगा, फिर से तुम वापस लाओगे। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, योर प्रैक्टिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तुम अपने माइंड को ये बोल रहे हो, उसको ये ट्रेन कर रहे हो कि हर इम्पल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, हर इम्पल्स के पीछे एक्शन लेना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इम्पल्स उठ रहा है, ठीक है, लेट इट बी, वो धीरे धीरे उठेगा और फिर क्या होगा, धीरे धीरे अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। आपका मन बोलेगा कि फ़ोन चेक कर लो, वीडियो देख लो, मूवी देख लो, ठीक है, आप उसको बस देख रहे हो, वो उठेगा और थोड़ी देर बाद वो डिसॉल्व हो जाएगा। आप उसको इमीडिएटली ओबे नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपको माइंड बोलेगा बोर हो रहा हूँ, कुछ कर ले, उठेगा एंड इट विल गो, एंड दिस विल गिव यू कंट्रोल, दिस विल गिव यू कंट्रोल ऑफ योर माइंड, दिस विल मेक यू अ मास्टर ऑफ योर माइंड। आप इंस्टेंटली स्टिमुलेशन सर्च नहीं कर रहे हो, एंड स्लोली दिस विल मेक यू मोर पावरफुल। तुम्हारे पास 1000 अर्जेस हो सकती है विदाउट बिकमिंग द अर्ज। ये फोन एडिक्शन के कॉन्टेक्स्ट में बहुत पावरफुल चीज़ है, बिकॉज रियल प्रॉब्लम फोन नहीं है। द रियल प्रॉब्लम इज दैट समवेयर बिटवीन आई वॉन्ट टू चेक माई फोन एंड आई एम स्क्रॉलिंग अगेन, द कॉन्शियस चॉइस डिसअपियर्ड। मेडिटेशन उस कॉन्शियस चॉइस को ग्रेजुअली वापस ट्रेन करती है। हो सकता है थोड़ी देर बाद तुम फोन उठा लो, बट अब तुम अवेयर हो चुके हो, अब तुम उस डिफरेंस को देख सकते हो, अब तुम उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तुमने अपनी अर्ज को नोटिस किया, उसके बीच में जो गैप था तुमने उसको देखा, एंड देन यू कॉन्शियसली डिसाइड कि तुमको क्या करना है। तो मेडिटेशन क्या कर रही है, तुम्हारी इम्पल्स और एक्शन के बीच में एक गैप क्रिएट कर रही है। एंड आई पर्सनली थिंक दिस गैप इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग वी आर लूजिंग इन दिस एज ऑफ कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन। एंड इंटरेस्टिंग बात ये जो हमारे मेडिटेशन से जो स्किल हम अपने ब्रेन को ट्रेन करते हैं, अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, ये सिर्फ फोन एडिक्शन में यूजफुल नहीं है। ये सेम एबिलिटी हमें फियर, स्ट्रेस और प्रेशर के मोमेंट्स में भी हेल्प करती है। बिकॉज मेडिटेशन का गोल इमोशन को रिमूव करना नहीं है। तुम्हें एक्चुअली में फियर फील होगा, एंग्जाइटी फील होगी, प्रेशर भी फील होगा, बट द क्वेश्चन ये कि इमोशंस जब तुम्हारे अराइज होंगे, उसके आने के बाद तुम ऑटोमेटिकली रिएक्ट नहीं करोगे, तुम्हारे पास कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी होगी। एंड रिसर्चेस भी सजेस्ट करती हैं कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस अटेंशन और इमोशन रेगुलेशन से रिलेटेड ब्रेन सिस्टम से एसोसिएटेड है।
इंक्लूडिंग प्रीफ्रंटल रीजन्स और एमिगडाला के बीच जो इंटरैक्शन है। सिंपल लैंग्वेज में अगर इसको समझे, मेडिटेशन तुमको इमोशनलनेस नहीं बना रही है, वो तुम्हें इमोशंस के बीच में थोड़ा सा अवेयर करना सिखा रही है। वो सिखा रही है कि कैसे अपने इमोशंस को रेगुलेट करो। और इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है निकोल स्मिथ, जो एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर थी एंड शी वाज स्टंट वुमन ऑल्सो। उन्होंने एमिरेट्स के लिए कैंपेन किया था। शी क्लाइम्ड ऑन बुर्ज खलीफा। अब इमेजिन करो, इतनी हाइट पे किसी को भी डर लगेगा, है ना। यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो निकोल इवन डिस्क्राइब कि उनका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, उनके हाथों में स्वेट आता है, एंग्जाइटी होती है उनको बॉडी में, सब कुछ फील हो रहा था, बट स्टिल शी चोज टू रिमेन स्टिल एंड शी वो उस बुर्ज खलीफा के टॉप पर जाती हैं टू फॉर दिस कैंपेन, एमिरेट्स कैंपेन। उनको सब कुछ फील हो रहा था, but still she decided to do what she wanted to do. And I think this is one of the clearest way to understand meditation. काम होने का मतलब, मेडिटेशन आपको काम करती है, उसका मतलब ये नहीं कि फियर डिसअपियर हो जाता है। काम होने का मतलब है फियर प्रेजेंट है, बट जो फियर है वो तुम्हारी लाइफ को रूल नहीं कर रहा है, तुम्हारे नेक्स्ट एक्शन को कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर रहा है। ये सेम चीज़ तुम हाई प्रेशर सिचुएशंस में भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन चेस चैंपियन गुकेश ने पब्लिकली शेयर किया था कि मेडिटेशन और योगा ने उन्हें कंपोज, फोकस और इमोशनल हैंडल करने में ट्रेन किया है। और चेस एक ऐसा गेम है जिसमें आप सालों तक प्रिपेयर करते हो और एक इम्पल्सिव मूव एंड यू लॉस्ट द गेम। एंड अगर हम अपनी एवरीडे लाइफ में देखें तो हम बस इम्पल्सिव मूव ले रहे हैं, बस एक रील देख लेता हूँ एंड उसके बाद 1.5 घंटा कब चला गया पता ही नहीं चला। सो नाउ द रियल क्वेश्चन इज कि इस चीज़ को ट्रेन कैसे करें, कैसे प्रैक्टिकली इसको ट्रेन करें। Now, don't make this mistake कि मैं अपना इंस्टाग्राम डिलीट कर देता हूँ, कल से 0 इंस्टाग्राम मैं यूज़ नहीं करूँगा। कुछ लोगों के लिए चीज़ काम करती होगी, बट फॉर मैनी पीपल 3 दिन के बाद व्हेन दे कम बैक इट विल बी मोर इंटेंस। आप भर भर के स्क्रॉल करोगे। सो इट्स टाइम यू स्टार्ट ट्रेनिंग योर माइंड टू सिट विद एन इम्पल्स विदाउट ओबेइंग इट इमिडिएटली। अब ये सारी चीज़ जो मैंने तुमको एक्सप्लेन करी, उसके पीछे सिंपल सा एक पर्पस है, तुमको ये मेडिटेशन सिखाना। इतना कुछ बोलना पड़ता तुमको सिखाने के लिए, अदरवाइज यू वोंट मेडिटेट। सो ये जो मेडिटेशन लाइक वी आर गोइंग टू लर्न, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। आप कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी जगह कर सकते हो एंड इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन दिस। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आपको कंफर्टेबली बैठना है, अपनी आंखें बंद करनी है, आपकी स्पाइन इरेक्ट होनी चाहिए, नेक स्ट्रेट होनी चाहिए, शोल्डर लूज होने चाहिए। आप अपने दोनों हाथों को अपनी थाइस पे लूजली प्लेस कर लो। आप पाम फेसिंग डाउनवर्ड भी रख सकते हो, अपवर्ड भी रख सकते हो, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। नाउ द मोमेंट यू क्लोज योर आइज, हो सकता है बहुत सारे थॉट्स आए, बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ साउंड्स आए, एवरीथिंग कुड कम। नाउ आपको अपनी ब्रेथ वॉच करनी है, बट हम यहाँ पे सिंपल ब्रेथ वॉच नहीं करेंगे, बिकॉज इफ़ यू ट्राई टू डायरेक्टली स्टार्ट वॉचिंग योर ब्रेथ तो ऐसा होगा कि बहुत बार आप अपने थॉट्स के साथ फ्लो कर जाओगे एंड आपका अभी अटेंशन, बिकॉज यू आर ओवर स्टिमुलेटेड, तो अभी अटेंशन इतना पावरफुल नहीं है कि आप अपनी ब्रेथ वॉच को सस्टेन कर पाओ। सो हम क्या करेंगे, हम एक एंकर यूज़ करेंगे। नाउ ये जो एंकर है ये सिर्फ आपको ट्रेन करने के लिए। एक बार आप ट्रेन हो जाओ उसके बाद यू ड्रॉप दिस एंकर, ओके। आपको इसको भी यूज़ नहीं करना, आप सिंपल देन यू कैन स्टार्ट वॉचिंग योर ब्रेथ, बट दिस इज टू ट्रेन यू। आपको इसको बार बार यूज़ करना है सो दैट योर माइंड कैन कम इन टू द प्रेजेंट। नाउ ये जो साउंड है इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसको किसी भी कल्चर रिलीजन से मत जोड़ना। इट हैज़ नो मीनिंग, इट्स जस्ट सिंपली अ साउंड, ठीक है। ये बस साउंड है, आपको इसको बस यूज़ करना है टू ब्रिंग योर सेल्फ इन टू द प्रेजेंट। आपको अपने प्रेजेंट में लाने के लिए बस इसको यूज़ करना है। अगर आपने स्पेक्स पहने हुए हैं तो प्लीज़ उनको उतार के आप साइड रख सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है कि जब आप इनहेल करो तो आपको मन में बोलना है सो, और जब आप एक्सहेल करो तो आपको मन में बोलना है हम। इनहेलेशन के साथ सो एंड एक्सहेलेशन के साथ हम, इनहेलेशन के साथ सो एंड एक्सहेलेशन के साथ हम। 2 मिनट हम सब ट्राई करेंगे। प्लीज़ इस पोजीशन में बैठ जाएं कंफर्टेबली, आइज क्लोज, स्पाइन कंफर्टेबली इरेक्ट, नेक इरेक्ट, जॉस रिलैक्स होनी चाहिए। विल डू इट टुगेदर। इनहेलेशन के साथ सो, एक्सहेलेशन के साथ हम। सो हम, सो हम, सो हम, सो
hum, so, 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 hum. Simply watch your breath. Watch the inhalation and the exhalation.
हो सकता है माइंड में कुछ टेंडेंसीज, कुछ अर्जेस आए, लाइक टू ओपन योर आइज, यू कैन नॉट सिट, कुछ टास्क रिमेनिंग पेंडिंग टास्क हैं, लेट देम कम, यू सिंपली सिट हियर. And gently move your fingers. Take a long deep breath in. गहरी लंबी सांस लें through your nose and धीरे से exhale करें through your nose. एक और गहरी लंबी सांस लें through your nose and again exhale through your nose. एक और लास्ट गहरी लंबी सांस लें through your nose and exhale through your nose. अब अपने दोनों हाथों को रब करें. अपने पाम्स को अपनी आइज पे, अपने फेस पे, अपनी चेस्ट पे इस वार्मथ को फील करें. वेलकम बैक. सी, बस इतना ही सिंपल था. बस इसी तरीके से आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है एंड यू विल सी थोड़े टाइम के बाद सडनली आपको फ़ोन को यूज़ करने की जो अर्ज होती है दैट विल स्लोली स्टार्ट डिसअपियरिंग फ्रॉम योर लाइफ. इनफैक्ट जस्ट फ़ोन एडिक्शंस नहीं, बल्कि आपको लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट में इंटरेस्टिंग चेंज फील होगा. आपको जो आप सिचुएशंस में रिएक्ट कर देते हो वहाँ पे भी आपको इस चीज़ से बहुत सपोर्ट मिलेगा. जस्ट डू इट रेगुलरली. एंड इन केस अगर आप बहुत रेगुलर नहीं हो पाते हैं, आपको फील होता है कि आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, तो वी हैव बिल्ड अ कम्युनिटी विच इज़ कॉल्ड अ माइंड स्कूल. बी अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी. वहाँ पे हम रोज़ रेगुलर मॉर्निंग एंड इवनिंग बैचेस में योगा एंड मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं. बी अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. पैरेलली हम इवेंट्स भी करते हैं वहाँ पे एवरी वीकेंड, like sound healing event, face yoga event. So all these things happening in the mind school. It's a big community and slowly it's becoming much bigger, जितना हमने सोचा भी नहीं था. So in case if you need an ecosystem, आपको एक community की help चाहिए, then come join mind school. You will find me there. We'll meet in the live session as well. वहाँ पे आप आपके और भी कोई questions है तो you can ask me out during the live session. Alright, that's it for this video. Please अपना ध्यान रखें and मैं आपसे इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा. जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. नमस्ते.